हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल इसके बारे में बताएंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी हल करना सिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बीच में आए हुए ऐड को स्किप न करें, प्लीज़, आपसे मेरी प्रार्थना है। तो हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। सबसे पहले हम पता करते हैं वर्ग क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 5 का वर्ग, इसको हम हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में स्क्वायर भी कहते हैं। 5 के वर्ग का मतलब होता है 5 पर घात 2। इस तरह से घातांक जो भी है संख्या के ऊपर एक छोटी संख्या लिखी जाती है, इसको हम घातांक कहते हैं। यानी कि घातांक 2 को हम वर्ग कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं वर्ग का मतलब होता है किसी भी अंक के ऊपर जो घातांक है और उस घातांक का मान 2 होना चाहिए, तो हमें उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। अब हम इसको जब सरल करते हैं तो सरल करते समय इसी संख्या का 2 बार गुणा करना होता है। यानी कि घातांक 2 को वर्ग कहते हैं और इसको सरल करते हैं, यानी उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा कर दिया गया। और इसका जब मान प्राप्त होता है, यानी जो गुणनफल प्राप्त होगा वो गुणा करने के उपरांत मिलेगा। जैसे 5 का गुणा 5 में किया तो उत्तर हमारा आ गया 25। ये हो गया वर्ग। इसी तरह कोई अन्य संख्या भी ले सकते हैं हम। जैसे हमारी कोई संख्या है यहाँ पर 11 और हमें 11 का वर्ग ज्ञात करना है। ये आपको 2 तरह से, सांकेतिक भाषा में या सरल शब्दों में। यहाँ पर सरल शब्द में लिखा हुआ है और आप इसको सांकेतिक भाषा में अगर लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 11, 11 के ऊपर घातांक 2। और इसका मतलब आप जानते हैं क्या निकलेगा, 11 गुणा 11। यानी कि अब 11 का 11 में आप गुणा करेंगे, गुणनफल आपको प्राप्त होगा 121। हमें यहाँ पर ज्ञात था, हमने लिख दिया। आप उसका गुणनफल निकाल सकते हैं रफ पे। तो ये रहा आपका वर्ग। और वर्ग आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। भिन्न है, ये संख्या आपको भिन्न लिखी हुई है, इसका भी आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कोई संख्या आपके पास दशमलव की है, इसका भी आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और अन्य भी कोई संख्या हो, नेगेटिव संख्या है, उसका भी आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऋण 4 लिखा हुआ है, ऋण 4 का भी आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम कुछ प्रश्न ऐसे ही सामान्य तौर पर हल कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा 1/3 का वर्ग करना है। तो यहाँ पर 1/3 को 2 बार गुणा किया जाएगा। तो 1/3 का जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो सरल करने पर हमको 1 का गुणा 1 और 3 का गुणा 9, तो यानी 1/3 का वर्ग आया 1/9। इसी प्रकार 0.5 का जब वर्ग ज्ञात करना है तो 0.5 का 0.5 में 2 बार गुणा करना है। इसका उत्तर आएगा 25 और दशमलव लगाएंगे तो 0.25, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। यहाँ पर हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्ग, प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात किया सकता है, चाहे वो सरल संख्या हो, परिमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक। और ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ऋणात्मक या धनात्मक किसी भी संख्या का आप वर्ग ज्ञात करते हैं तो उसका उत्तर धनात्मक ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग धनात्मक होगा। अब अगला पॉइंट है हमारा, इसी का अगला पॉइंट है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि 5 का वर्ग कितना आया, 25।
तो यहाँ पर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो आपके पास उत्तर प्राप्त था 25 का वर्गमूल, इसका संकेत भी बदल जाता है। मूल का मतलब होता है प्रारंभिक संख्या, यानी कि जहाँ से उत्पत्ति हुई है, इस संख्या की जहाँ से उत्पत्ति हुई है वो संख्या कौन सी है। यानी 25 का वर्गमूल, 25 किस संख्या का वर्ग था, 5 का। अब इसको हमें सांकेतिक रूप में लिखना है, तो ये होता है वर्गमूल का निशान। इसको करणी भी बोलते हैं, वर्गमूल 25। इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका उत्तर आप 5 लिख सकते हैं, लेकिन किस तरह से ज्ञात करना है, ये ज्ञात करने की आपको 2 विधियाँ हैं। वर्ग ज्ञात करने का एक ही तरीका है, साधारण सा गुणा कर देते हैं, और वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। पहला है गुणनखंड और दूसरा है भाग विधि। इन दोनों विधियों की चर्चा हम अगले वीडियो में विशेष तौर पे करेंगे, और इस टॉपिक पे अधिकतम 2 वीडियो भी आपके पास आएंगी। इन दोनों वीडियो को देखकर आप वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए अब हम कक्षा 8 की पुस्तक के कुछ प्रश्न हल करते हैं। चैप्टर 2 इकाई 2 पाठ का नाम है वर्गमूल। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। देखिए क्या विकल्प है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वर्गाकार। वर्गाकार क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, यानी कि लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, लंबाई यानी चौड़ाई का गुणा करना होगा, यानी कि एक ही लंबाई को बार बार 2 बार गुणा करना पड़ेगा, और 2 बार गुणा करने का मतलब हुआ वर्ग ज्ञात करना। तो वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं। ये आपका दूसरा वाला उत्तर सही होगा, वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं। अन्य कंपटीशन में तैयारी जो कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। अगला प्रश्न है 18 का वर्ग होगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 18 का वर्ग क्या करना है, 18 का 18 में गुणा करना है। 18 का पाड़ा आता होगा 18 8 जब 144, 18 बन जा 18 और 14 प्लस करना है, कितना होगा जाके 32, 324। देखिए 18 का वर्ग होगा 324, बताया था आपने। यहाँ पर 3 मान दिए हैं, -324 मान नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस 324 ये भी मान नहीं होगा, क्योंकि वर्ग का मान हमेशा ही धनात्मक आता है। अब अगला, इससे पहले भी हमने आपको बताया था -5/9 का वर्ग क्या होगा। -5/9 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 9 का वर्ग 81, और यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 25/81, क्योंकि आप जानते हैं -5/9 और इसका वर्ग किया जाएगा तो 2 बार -5/9 का गुणा होगा। जब 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणन किया जाता है तो उनका उत्तर धनात्मक आता है, तो इसका उत्तर होगा 25/81। अगला है 13/19 का वर्ग क्या होगा। 13/19 का वर्ग, देखिए यहाँ पर 169, 362 तो हो ही नहीं सकता, 19 निम्मा 171 और 19 एकम 19 और 17 36 हो गया, तो ये वाला तो आपका उत्तर होगा नहीं। 13 का वर्ग 169 और 361, यहाँ प्लस माइनस दोनों दिया है। चूँकि यहाँ पर वर्ग पूछा गया है इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्लस ही होगा, प्लस माइनस वर्गमूल के लिए होता है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। प्रश्नों में थोड़ी सी जटिलता आ रही है। 11 सही 13/19 का वर्ग होगा। 11 सही 13/19 का वर्ग आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो 11 सही 13/19 का वर्ग, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 121 सही 169/361, ऐसा कुछ नहीं है।
पहले तो आपको इसको सही बटा समाप्त करना होगा, साधारण भिन्न में बदलना होगा। 11 सही 13 बटे 19, तो पहले हमें 19 का गुणा करना है 11 में। 19 से कम 19 और 19 से कम 19 और 1 20। 209 में आपने जोड़ा 13 और बटे 19। 209 में जब आप 13 जोड़ते हैं तो 422 नहीं 222 होगा ये, और 222 का वर्ग करना है। इधर आपको 19 का वर्ग करना है, तो 222 का वर्ग कितना होगा? 222 का आप वर्ग ज्ञात कर लीजिए, और 19 का वर्ग 361 होता है। अब हम इनका मान निकालते हैं। सरल करने पर ज्ञात हुआ 49,284 बटे 381, ये हमारा आंसर निकल के आया। तो अगले प्रश्न का उत्तर यानी 11 सही 13 बटे 19 का वर्ग 49,284 बटे 361। अगला प्रश्न बहुत ही साधारण है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा कठिन है। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा? देखिए, इन तीन संख्याओं में इकाई का अंक देखते हैं। पहली संख्या में इकाई का अंक है 1, तो 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 11 के वर्ग में इकाई के स्थान पर 1 आएगा, तो ये भी आपका नहीं। 19 का वर्ग, 19 का जब वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 9 है, 9 का वर्ग करेंगे 81, यहाँ भी इकाई का अंक 1 आएगा, 6 नहीं आएगा। 24 का वर्ग करना है, जब 24 का हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 16 यानी कि 6 आएगा, और ये आपका सही होगा। यही पूछा गया है, किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा, वो हम संख्या के इकाई के अंक का वर्ग करके ज्ञात कर सकते हैं। अगला है 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जो पुस्तक है कक्षा 8 की है, तो यहाँ से आप ज़्यादा गहराई न लेकर के सिर्फ बेसिक जानकारी लीजिए, और यही बेसिक जानकारी को कठिन रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि आपको अगर बेसिक जानकारी होगी, गणित पढ़ने का सबसे साधारण तरीका यही है कि छोटे छोटे फैक्ट्स हैं या छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है, और उन्हीं को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बड़ी बड़ी समस्याएं हल कर लेंगे, और गणित में आप काफ़ी आगे रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हो सकते। जैसे कि इसका इकाई का अंक है 8, 5278, और जब इकाई का अंक 8 है, जब 8 का आप वर्ग करते हैं तो आता है 64, यानी इकाई का अंक 4। तो इस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 4। तो ये आपका उत्तर सी सही हो गया। 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे? देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या 600 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 शून्य हैं, तो अब 2 की जगह 4 शून्य आ जाएंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे आपको 10 का वर्ग करना है तो 10 का वर्ग आएगा आपका 100, यानी यहाँ पर 1 शून्य था तो 2 शून्य हो गए, तो यहाँ पर शून्य 2 हैं तो ये डबल हो जाएंगे, 2 की जगह 4 हो जाएंगे। 40 और 50 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और इसको हल करने के लिए आपको पूर्ण वर्ग याद होने चाहिए। पूर्ण वर्ग जैसे आपका 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 6 का 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो 40 और 50 के बीच में अकेली संख्या है 49, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी? यह जो सम संख्या है उसको ही वर्ग करोगे तभी सम संख्या प्राप्त होगी। 7 का वर्ग करेंगे तो 49, यानी 7 विषम है, संख्या भी विषम आएगी। 9 का भी वर्ग करेंगे तो भी विषम संख्या आएगी। केवल 38 यानी 8 का 8 सम संख्या है, इसका जब वर्ग करेंगे तो वो भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल होगा 676 और 779। 676 और 779 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। 676 और 729, ये हमने जो भाग विधि से दोनों का वर्गमूल ज्ञात किया, तो 676 का वर्गमूल आया 26 और 729 का वर्गमूल आया 27। तो 26/27 को यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताते चलते हैं, अगर यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा होता
तब भी यही सही होता। 26/27 676/729 का वर्गमूल होता है। वीडियो अधिक बड़ा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में आपको वर्गमूल निकालने की भाग विधि एवं गुणनखंड विधि दोनों का विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्गमूल से किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।